गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए मैडम, आपको शिकायत क्या है? शिकायत ये है जनाब आला कि आजकल पुलिस वालों से कोई डरता ही नहीं। ये तो पुरानी बात है। क्या कहा? पुलिस वालों से कोई डरता नहीं है? जी नहीं, जवान लड़कियां अपने घर से निकल नहीं सकती, सड़क पर चल नहीं सकती। तो सड़क पर चलिए, मत फुटपाथ पर चलिए, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लगता है आपके ऊपर का माला खाली है। आपको कैसे मालूम? आपकी अकलमंदी की बातों से लगता है कि खोपड़ी का कमरा खाली पड़ा हुआ है। करेक्ट। खामोश। कहिए मैडम, मामला क्या है? सर, एक तो मामले हो तो बताऊं, यहाँ तो साल भर से मामले ही मामले चले आ रहे हैं। साल भर से? इसके तो गोल्डन जुबली हो गई। आप क्या पहले किसी सिनेमा में काम करते थे? इनको मना कीजिए ना सर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये अपनी अकलमंदी की वजह से सब इंस्पेक्टर से हवालदार बन गया। दुनिया आगे बढ़ती है, ये पीछे जा रहा है। सर, फायदा होता है ना, आदमी बुढ़ा नहीं होता। देख लिया आपने, अब चुप रहो तुम। खैर बताइए, कहना क्या चाहती हैं आप? अब मैं क्या कहूँ, इन्होंने टोक टोक के मेरा दिमाग फिरा दिया है। ए, तू बता ना। सर, एक बदमाश कॉलेज के गेट पर रोजाना खड़ा रहता है और हमें आते जाते देखकर आंख मारने लगता है। बस इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी परेशानी? ये इतनी सी बात है? पिछले 1 साल से ये बदतमीजी चल रही है। क्या आपका कानून इस बदतमीजी का इलाज नहीं कर सकता? देखिए मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद कल आपके कॉलेज में आऊंगा और उस बदमाश को रंगे हाथों गिरफ्तार करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं उसे पकड़ कर लाई हूँ। लीजिए। ये क्या है? ये रस्सी खींच लीजिए, मुलजिम खुद अंदर आ जाएगा। खींचिए। क्यों बे, तू लड़कियों को देखकर आंख मारता है? अबे, तेरे कद से बड़ा ये डंडा है और तू इसे आंख मार रहा है? अरे, मुझे आंख मार रहा है सर, मुझे कुछ हो रहा है। चुप। सर, ये तो आपको भी आंख मार रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा क्या? बंद करिए बदतमीजी। माफ करना सर, जब मैं मेरी माँ के पेट में था, मेरे बाप ने भी मेरी माँ को आंख मारी, उन दोनों की शादी हो गई, उसके बाद तो मैं पैदा हो गया सर। पैदा होते ही मैंने आंख मारना सीखा। ये तो हमारी खानदानी बीमारी है। 15 दिन हवालात में बंद करो, सब खानदानी बीमारी दूर हो जाएगी। ले जाओ इसे। डाल दो हवालात में, बदतमीज कहीं का। लीजिए मैडम, आपके मुजरिम को बंद कर दिया, अब तो ठीक है ना? थैंक यू। आइंदा कभी कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे याद कर लेना। बाय। बाय। गुड इवनिंग ब्यूटीफुल। चल भाग यहाँ से, मुझसे बात मत कर। क्यों नहीं करूं? मैं तो करूंगा, तुम सुनो या ना सुनो, हम तो हाले दिल सुनाएंगे। जाता है ये मार खाएगा। हाँ, सुबह 6 बजे का गया, इतनी रात के वापस आया है और अब मस्का लगा रहा है कि गुड इवनिंग ब्यूटीफुल। अब मैं क्या करूं बुआ, अपनी किस्मत में तो लगाना ही लिखा है, गुंडों को डंडा और बुआ को मस्का। हाँ? जानती हो बुआ, गुंडों का एक खतरनाक गैंग जो पुलिस को 2 साल से तंग कर रहा था, क्या? आज मैंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हंस दैट। बाहर में गई तेरी गैंग। अरे तेरे पिता ने तुझे मेरे हवाले किस तरह किया था मालूम है? कि बहन इसकी माँ नहीं है, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हारी गोद में डाल रहा हूँ। समझ लो ये तुम्हारा ही बेटा है। और फिर अपनी स्टेट और जंगल के कारोबार में फंस गया और मुझे इस जंगली बच्चे के चक्कर में फंसा गया। आज तुझे कुछ हो गया होता तो मैं तेरे पिता को क्या जवाब देती? अरे बुआ, मुझे क्या होगा, मैं तो उस खानदान में से हूँ जो हमेशा मौत से कुश्ती लड़ते आए हैं। मेरे दादाजी यानी तुम्हारे पिताजी मिलिट्री के बहुत बड़े ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी जान देश के शान के लिए कुर्बान कर दी। और फिर मेरे पिताजी यानी तुम्हारे भाई एक बहुत ही मशहूर शिकारी है, जंगल का हर जानवर उनसे डरता है। जब ऐसे बहादुरों का खून इस पाइपलाइन में दौड़ रहा है तो फिर मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? That's why I like to fight with dangers and devils. चुप कर, चल खाना खा ले। आइए बुआ, काम कीजिए। बड़ा आया है मस्का लगाने वाला। बुआ छी 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 छी, ये अच्छा नहीं है। मेरा मतलब दूसरा रंग दिखाओ ना। करेक्ट, ये अच्छा है। आपकी और मेरी पसंद एक है। मिस्टर, ए मिस्टर, यस मैडम। व्हाट डू यू थिंक? नथिंग। नथिंग? मेरी पसंद तुम्हारी पसंद, ये क्या बकबक हो रही है? वो मैं आपसे नहीं, मैं तो इन
इनसे कह रहा था, इनसे। इनसे? हाँ। अच्छा, अगर दोबारा मेरी पसंद तुम्हारी पसंद की बातें की तो मैं तुम्हें सीधा आईटी के पास ले जाऊंगी, खींच कर। याद है ना मेरा इंस्पेक्टर? हाँ, यस। इसे पैक कर दीजिए। अच्छा जी। देखो ये कितनी अच्छी है, सिर्फ 350 रुपये। 350 रुपए? नहीं, बहुत महंगी है। कितने पैसे हुए? पैसे? पैसे तो आपके पति ने दे दिए। व्हाट? पति? जी हाँ, वो देखिए जा रहे हैं। देखा, इसे कहते हैं पति पत्नी। पत्नी ने साड़ियाँ पसंद की नहीं कि पति ने बिना बताए बिल चुका दिया, और एक तुम हो कि एक साड़ी खरीदने को कहती हूँ तो पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ते हो। खूबसूरत साड़ियाँ खूबसूरत पत्नी को ही अच्छी लगती है, किसी भूतनी को नहीं। क्या कहा? सब फूल चाहिए? हाँ, फूल चाहिए तो सही, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो लड़की आ रही है ना पीछे पंजाबी ड्रेस में, उसके लिए। ये 5 रुपए के फूल पैक करके उसे दे देना। साहब वो कौन है? वो मेरी वो है। क्या है कि हाँ, हमारा वो हो गया। अच्छा, झगड़ा हो गया। हाँ। मीम साहब फूल। कितने के हैं? पैसे की परवाह मत कीजिए, पैसे मिल गए। पैसे मिल गए? हाँ। किसने दिए? आपके पति ने। मेरे पति ने? हाँ, वो देखो कार में। मीम साहब, ये प्रेम का बंधन बांधने वाले फूल हैं। इनका जोड़ा अपने बालों में सजाकर अपने पति की तरफ देखोगी तो वो घायल पंछी की तरह तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेंगे। आहा, क्या करता है विजय? तू नहाने में 1 घंटा लगाता है। अरे क्या करूं बुआ, तुमने बाथरूम इतनी दूर बनवाया है, आने जाने में पौना घंटा निकल जाता है। अब नहाने में 15 मिनट नहीं लगेंगे क्या? तुम बाथरूम को घर के अंदर क्यों नहीं बनवा लेती? बिल्कुल नहीं, हर चीज अपनी जगह पर अच्छी लगती है। आजकल के कोई मकान है, रहने के कमरे में नहाने का कमरा बना देते हैं। तुम नहीं सुधरोगी बुआ, दुनिया चांद पर चली गई, लेकिन अब तक तुम बाथरूम से बाहर नहीं चुप निकली। कर, बड़ा है चांद वाला। चल ये ले कॉफी पी। अरे बुआ, हाँ? ये क्या? हमारे मकान के सामने ये ट्रक क्यों अगर खड़ा हुआ है? कहीं मकान का नीलाम करवाना है क्या? अरे नहीं रे पगले, अपने मकान का बगल वाला हिस्सा बरसों से खाली पड़ा था। सोच रही थी कि पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, कौन बार बार सफाई करवाता रहे, इसीलिए वो हिस्सा किराए पे दे दिया। बड़े ही अच्छे और शरीफ लोग रहने को आए हैं। तू भी बड़ी भोली है बुआ, हर एक को शरीफ और अच्छा ही समझती रहती है। बस 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 यही। ये तो बहुत पुराना। अब बेटी बाहर से पुराना लगता है, अंदर जाके देखोगी तो मेरे को महल लगेगा। अरे वाह, जिन्हें हम ढूंढते रहे सारे जहां में, वो आकर बस गए मेरे ही मकान में। लाला लाला। मम्मी। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? जी। कौन साहब हैं आप? जी मैं मकान मालिक का बेटा हूँ। मम्मी, पूरा घर तो सजा हुआ है, फिर हम इतना सामान क्यों ले आए? ये तो घर की मालकिन की मेहरबानी है बेटी, बड़ी भली औरत है, पूरा सजा सजाया घर किराए पर दे दिया। ओहो, ये क्या किया तुम लोगों ने? सारा सामान बेढंगे तरीके से रख दिया। देखो वो सोफा है ना, उसे इधर लेकर आओ, इधर लाओ, और वो टेबल सेंटर में रख दो। हाँ, वो रेडियोग्राम है ना, उसे थोड़ा इधर करो, थोड़ा। अरे उधर नहीं, कितनी बार कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। उमा बेटी, तू क्यों बेकार में परेशान कर? नहीं डैडी, ये लोग कुछ समझते ही नहीं। मैं तो तू जा और आराम कर, मैं सब ठीक कर दूँ। हाँ, जय श्री। अरे जय श्री। डैडी, ये फोटो वहाँ मत लगाइए प्लीज, वहाँ नहीं अच्छी लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? तू चुप रहे और जा यहाँ से। ओहो, ये फिर तुम लोगों ने साइड टेबल यहाँ रख दी। कितनी बार कह चुकी हूँ यहाँ मत रखो। तुम लोग बहरे हो क्या? तू फिर शुरू हो गई, अपनी जबान बंद रख।
डैडी, ये कबट यहाँ मत रखवाइए ना, अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। अरे तुम लोग चलो चलो ना, अपना काम करो। चलो चलो, ये कबड्डी यहाँ रखो। डैडी सुनते ही नहीं है। अजीब आदमी है, अच्छी भली दिख रही थी, हर सुराग बंद करता जा रहा है। कम से कम एक सुराग तो छोड़ देता मेरे लिए। मम्मी, हाँ हम लोग वो पुराना वाला मकान इसलिए छोड़कर आए थे कि वहाँ के लोग बंदरों जैसी हरकतें करते थे। यहाँ मालूम तो कर लिया ना कि बाजू वाले हिस्से में कोई बंदर तो नहीं? क्या? नहीं बेटी। बंदरे कहेगी, मुझे बंदर कहती है? ये आवाज कैसी मम्मी? पता नहीं, बिल्ली बिल्ली होगी। बंदरों से छूटे तो बिल्लियों में फंस गए। अरे बाप रे, मुझे कॉलेज को देर हो रही है, मुझे नहाना है। बाथरूम कहाँ है मम्मी? मकान के पिछवाड़े, संभल के जाना। अरे क्या हो रहा है बेटा, यूं टेढ़ा मेढ़ा क्यों पड़ा है? ऐसे वो बुआ कि हमारे जो नए पड़ोसी आए ना, उन्होंने कुछ अलमारी यूं खिसकाई कि एक छिपकली पटक से आकर मुझ पे गिर गई। उसे देख रहा था कहाँ गिरी है। अरे मगर छिपकली ढूंढेगा क्या, ड्यूटी पर नहीं जाना है क्या? पता है कितनी देर हो गई? अरे बाप रे, हाँ। बहुत देर हो गई, मैं नहा कर आता अरे हूँ। सुन, 15 मिनट में अभी नहाया था और फिर से नहाने जाएगा? बात ये है बुआ कि शास्त्रों में लिखा है ना कि जब छिपकली गिरे तो नहाना चाहिए, इसीलिए जा रहा था। अजीब बात है, अलमारी उधर किसकी, छिपकली इधर गिरी, वो कैसे हुआ? ये मुझसे क्या पूछती है? जाकर उस छिपकली से पूछ, क्यों गिरी, कैसे गिरी, कब गिरी, मेरे पीछे ही पड़ गई। क्या हो गया इसे? नहाने का इरादा नहीं है क्या? हम इनकी फिराक में सूख रहे हैं और ये नहाने नहीं जाती। अजीब मुसीबत है। अरे विजय, अभी तक तू नहाया नहीं बेटे? बुआ, आज मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं पानी क्यों जाया करूं। इस देश में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें पीने के लिए गिलास पानी नहीं मिलता और मैं 4 बाल्टी पानी नहाने में जाया करता हूँ। ये कहाँ की शराफत है बुआ? तो फिर तेरा क्या इरादा है? इरादा नेक है बुआ। आज मैं पानी की कुर्बानी नहीं दूंगा, अपने नहाने की कुर्बानी दे दूंगा। कुर्बानी? हाँ बुआ, ये 4 बाल्टी पानी बहुत सारे प्यासों की प्यास बुझाएगा। अरे वाह, कितने ऊंचे विचार है तेरे। थैंक यू बुआ। मम्मी, मैं नहाने जा रही हूँ। मैं समझ गया बुआ, मैं समझ गया। तुझे मेरे न नहाने से बहुत ठेस पहुंची है। मैं अपनी कुर्बानी को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बुआ के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता। नहाने जा रहा हूँ। अरे मगर मैंने कब कहा कि मुझे दुख पहुंचा है? बुआ, कहने से क्या होता है? तेरी शक्ल से साफ जाहिर है कि तुझे कितना दुख पहुंचा है। और बड़ों को सुख पहुंचाना छोटों का धर्म है और मैं अपना धर्म निभा कर रहूंगा। चला मैं। अरे अजीब लड़का है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, सियासी लीडरों की तरह बयान बदलता रहता है।
हेलो। हेलो, इधर। अरे इधर। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी, अरे बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ? बाथरूम में है ना। क्या बात? अरे बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ बाथरूम में? मम्मी, बात ये है, मैं बाथरूम में नहा रही थी ना, तो उस वक्त ऐसी भी क्या बात है, बोल ना। मम्मी, उस वक्त दूसरे बाथरूम से एक बहुत बड़ी छिपकली मुझ पर गिर पड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है। इतनी सी बात के लिए इतना चीखना चिल्लाना? तौबा, मेरी तो जान ही निकल गई थी कि क्या कयामत आ गई। जा आप जल्दी से नहा लो। लड़की भी कमाल है।